देख रहे हैं वाइट स्टोरी। हम बता दें कि प्रमोद चंद्रवंशी जो कि चंद्रवंशी समाज के कहे जाने वाले अच्छी छवि के नेता है, वो जो है जेडीयू छोड़ करके जो बीजेपी में शामिल हुए, और बीजेपी में जब शामिल हुए तो उनके समाज के लोग जो है उनको ताज मुकुट दे करके आज उनको सम्मानित करने का काम किए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रमोद चंद्रवंशी जी, सुनिए। आज पटना के चंद्रवंशी समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अभिनंदन एवं स्वागत समारोह रखा गया है। इसके अलावा समाज के दिशा और दशा पर भी चर्चा के संदर्भ में आज एक कार्यक्रम रखी गई है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम किस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में गए। 32 वर्षों से जनता दल यू में थे और वहाँ रह करके समाज को आगे बढ़ाने का काम हम लगातार करते रहे, लेकिन इन कई महीनों में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अति पिछड़ा के सवाल पर हमें हमेशा मतभेद होते रहा। 14-15 से ही, चूँकि जब उन्होंने अति पिछड़ा में जो पिछड़ा समाज के अल्पसंख्यक समाज समेत अन्य मजबूत जातियों को हम जिस आयोग में थे वो शामिल करना शुरू किए, हमने आपत्ति दर्ज किया और कहा कि इन जातियों को शामिल होने से अति पिछड़ा का काफ़ी अहित होगा, नुकसान होगा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में पिछड़ों को 2 भागों में बांटा था, पिछड़ा और अति पिछड़ा, और उसको अब नुकसान कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि समता पार्टी का निर्माण ही हुआ था 2 एजेंडा पर। पहला एजेंडा था भ्रष्टाचार, आतंकराज, और दूसरा था अति पिछड़ा का उपेक्षा और अति पिछड़ा का अस्तित्व समाप्त करने का लालू प्रसाद काम कर रहे थे। काम क्या कर रहे थे? 1993 में पंचायती राज अधिनियम उन्होंने बनाया, और पंचायती राज अधिनियम में उन्होंने अति पिछड़ा को समाप्त करके पिछड़ा वर्ग पंचायती राज अधिनियम बनाया, यानी अति पिछड़ा के अस्तित्व को उन्होंने समाप्त कर दिया। तब उस समय माननीय नीतीश कुमार जी का बयान आया था कि कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा दिया गया अति पिछड़ा को अस्तित्व को हम समाप्त नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े। यहाँ तक उन्होंने कहा था, अगर उस समय अगर आप लोग पढ़े होंगे 93 में, तो उन्होंने बयान दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर हम पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी का अलग निर्माण कर देंगे। आज परिस्थिति ऐसा बनी कि 2 एजेंडा पर भ्रष्टाचार और अति पिछड़ा का अस्तित्व समाप्त करने का जो लालू जी का प्रयास था, उस प्रयास के खिलाफ 94 में आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में समता पार्टी का निर्माण भी हुआ और संघर्ष हुआ। और उसके बाद पूरे बिहार के अति पिछड़ा चंद्रवंशी समाज समेत जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सब लोग गुलबंद हुए, नीतीश कुमार जी के साथ हुए। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी 5 में, और ये बात भी सत्य है कि उनके बनने के बाद अति पिछड़ा का काम भी हुआ, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारे काम हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास चमचा लोगों का ढेर शामिल हो गया, और फिर वो अति पिछड़ा को नुकसान करने में लगातार 10 के बाद 10 तक तो बहुत सारा काम भी हुए। अति पिछड़ा के लिए भी काम हुआ, पंचायत में, नगर निकाय में आरक्षण कर उन्होंने व्यवस्था किया, जिसको लालू प्रसाद जी ने हाई कोर्ट, हमारे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, हाई कोर्ट गए लालू जी के एक्ट के विरुद्ध, और 96 में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो 78 में पंचायत के चुनाव हुए थे, और उस पंचायत चुनाव में कोरी, कुर्मी, यादव और बैस समाज का इतनी संख्या है जितनी उसकी आबादी है, उससे 60% जो पंचायत के चुनाव हुए हैं उसमें उनकी भागीदारी है। तो अगर सरकार चाहती है कि हम रिजर्वेशन देना, तो इन जातियों को छोड़ कर आरक्षण दे सकती है। लेकिन लालू प्रसाद चल गए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। अब जब सरकार अति पिछड़ों के सहयोग से आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार नेतृत्व में बना, तो 5-6 में बिहार राज्य पंचायत वहाँ से जो दिल्ली में जो इन्होंने दायर जो किया था खिलाफ में, उसको वापस लिया गया। और बिहार में 2006 अति पिछड़ा पंचायती राज अधिनियम बना, और साथ में नगर निकाय अधिनियम बना, और अति पिछड़ा के लोगों को आरक्षण का व्यवस्था की गई। इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन 10 के बाद
धीरे धीरे अल्पसंख्यक समाज के कई लोगों को, हिंदू समाज के कई लोगों को, मजबूत जातियों के लोगों को लाना शुरू किया। और हमने आयोग में रहकर कई बार बोला कि इन लोगों को मत लाइए, चूँकि कर्पूरी ठाकुर जी ने बहुत सोच समझ करके अति पिछड़ा बनाया था। एक तो पहले जगन्नाथ मिश्रा, बिंदुसरी दुबे ने कई अल्पसंख्यक समुदाय को ला करके अति पिछड़ा का नुकसान पहुंचा चुके हैं, और जो बचा खुचा है पिछड़ा से अति पिछड़ा में ला रहे हैं। हम किसी जाति के विरोधी नहीं हैं। हमने मुख्यमंत्री कई बार मिलकर कहा है, लिख कर दिया है, आयोग को भी दिया, सरकार को भी दिया है। हमने कहा था कि अगर लगता है आपके नज़र में कि पिछड़ा वर्ग में भी ऐसी जातियाँ हैं जो पिछड़ा में रह करके, यानी कुर्मी और जादव के साथ रह करके विकास नहीं कर पा रहा है, उसको विकास होना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। मैं इससे सहमत हूँ। इसके लिए मैं सुझाव दिया था मुख्यमंत्री जी को कि आप जितने जातियों को निकाल रहे हैं उसमें से, पिछड़ा वर्ग में से, उसके लिए मध्य पिछड़ा वर्ग बना दीजिए, और जो जितना आबादी उसका है उसके अनुसार उससे कोटा काट करके मत पिछड़ा बना करके उसको आरक्षण दे दीजिए, और अति पिछड़ा में इंटरफेयर मत कीजिए, और अति पिछड़ा जैसा वैसा रहने दीजिए, जैसा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किया। न उसमें पिछड़ा का नुकसान किया, न अति पिछड़ा का नुकसान किया, न अनुसूचित जाति का नुकसान किया, न अनुसूचित जनजाति की नुकसान किया। अलग सेपरेट 10% आरक्षण की व्यवस्था किया। तो हम यही मुख्यमंत्री को हमेशा कहते थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं, आपको लगता है कि तेली हो, दांगी हो, तमोली हो, अन्य जो जातियाँ जिनको आप चाहते हैं कि पिछड़ा में रह के विकास नहीं कर सकता है, उसके लिए मत पिछड़ा वर्ग बना दीजिए। जब 7-8 जातियाँ मात्र बचा हुआ है, उसके लिए पिछड़ा वर्ग बना हुआ है, तो आप मत पिछड़ा वर्ग क्यों नहीं बन सकता है? मत पिछड़ा वर्ग बना दीजिए। और कर्पूरी ठाकुर जी के समय के ज़माने से जो 84 जातियाँ जो हित केवल था, वह जातियाँ ही रहने दीजिए, ताकि अति पिछड़ा तेज़ी से आगे जैसे बढ़ रहा था वैसे बढ़ सके। लेकिन वो हमारी बात को अनसुना करते गए। और दूसरी तरफ हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अभिनंदन करना भी चाहते हैं। मैं पहले भी किया था, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी में आ गया हूँ तब हम अपने उसूल, अपनी नीति, अपने समाज, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी समाज होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी समाज हमारे लोग होते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं, हमारा ये निशान रहता है। तो हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को कि नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में यह सोचा कि मंडल कमीशन 1993 में लागू हुआ, उसके बाद भी हजारों जाति नहीं हो सका है। 30 वर्षों में केवल 2-4 जाति के लोग ही केंद्रीय सेवाओं का लाभ मंडल कमीशन के माध्यम से लिया है। तो उन्होंने 17 में जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है, और जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। इस संदर्भ में हमने केंद्रीय नीति से बात भी किया है, आपका सोशल मीडिया पे मैंने बात भी किया है, आदरणीय देश के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी बात किया था, और गृह मंत्री से भी बात किया था कि आपने रोहिणी कमीशन बनाया है, इसके हम अभिनंदन करते हैं। लेकिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को जितना जल्दी हो, रोहिणी कमीशन उन्होंने यानी सोचा पिछड़ा के बारे में, नरेंद्र मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सोचा कि पिछड़ा में बहुत सारा कमज़ोर पिछड़ा है, ताकि पूरे देश में, बिहार में नहीं, पूरे देश में चिन्हित हो जाए कि पिछड़ा में सबसे कमज़ोर जाति कौन कौन लोग हैं, ताकि उसके लिए देश स्तर पर, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि रोहिणी कमीशन ने पिछड़ा को 3 भागों में बांटने का अनुशंसा किया है। इसके लिए हम लगातार पार्टी में जाते ही हमने केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है, अवगत करा दिया है। साथ ही साथ में बता दूं सारे लोगों को कि मैंने जाते ही जाते जो जरासंध अखाड़ा है, जो हमारा मगध सम्राट, उस समय के सम्राट थे, जब वंचित है, अतिक्रमण हो गया है, उस संदर्भ में भी मैंने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया जाते ही जाते, और कहा कि आप उसको सौंदर्यीकरण कीजिए, उसको विकास कीजिए। चूँकि बिहार के और देश के करोड़ों चंद्रवंशियों की भावना, आस्था जरासंध से जुड़ा हुआ है, तो इस पर उन्होंने सहमति दी है। सहमति क्या, उन्होंने कह दिया कि आप घोषणा कर दीजिए, लेकिन मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, हम घोषणा बड़े नेता से कराएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ समाज के लोगों को कि जरासंध अखाड़ा का निर्माण 23 और 24 के बीच में ही बहुत भव्य तरीका से हो जाएगा, हमको जैसा उसने कहा। तो मैं जहाँ रहता हूँ हम सोसाइटी का बात करता हूँ, और तब हमको लगा, हम कई बार मुख्यमंत्री से बात करने का प्रयास किया, जब वो नगर निकाय के चुनाव जो रुका था,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डेलीगेटेड आयोग बनाइए, तो मैं मुख्यमंत्री से मिला और मिलकर कहा यही मौका है मुख्यमंत्री जी कि जो मजबूत जातियाँ शामिल जो हो गया है, डेडिकेटेड आयोग बना दीजिए जज के नेतृत्व में, और जो मजबूत जातियाँ हैं उसको इसी बहाने निकाल दीजिए ताकि अति पिछड़ा सुरक्षित रह जाए, जन कर्पूर ठाकुर सपना सुरक्षित रह जाए। हमने कहा अगर हम ये बात नहीं कहे होते तो हम आयोग का अध्यक्ष भी रहते, हमने सुबोध जी को बताया भी था। लेकिन मैं अपना स्वार्थ को कभी नहीं देखा है। हम कहते हैं कि मेरा प्रथम प्रायोरिटी समाज है, प्रथम प्रायोरिटी सोसाइटी है, उसके बाद ही पार्टी है। एक तरफ पार्टी बुलाएगी और एक तरफ सोसाइटी बुलाएगा, मेरा प्राथमिकता सोसाइटी को होगा, ये मेरा सोच है। सीएम नीतीश जी कर्पूरी सभागार भी बनाया है उन्होंने कार्यालय में अंदर में, और दूसरी बात उनकी विचारधारा को बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा उनको मानते क्यों नहीं? क्योंकि आप बहुत पुराने लीडर हैं। वही तो बोले, खाली कहते हैं ना। आप जान लीजिए कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से कई योजनाएं चल रही है इस राज्य में, एक भी योजना कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से नहीं दिया उन्होंने, एक योजना उन्होंने नहीं चलाया बिहार में। और कर्पूरी ठाकुर मान्य होते तो कर्पूरी ठाकुर इलाके पिछड़ा जो बनाया था उसमें इतना भारी छेड़छाड़ कैसे कर दिया? तो इन्हीं सारे बातों से हमको लगा कि हम जहाँ हैं 32 वर्षों से था, हम जिस समय समता पार्टी बनी थी उस समय गया जिला का मैं अध्यक्ष था, जिला का अध्यक्ष था, जिला विश्वसूत्री के मेंबर भी था, और छोड़कर समता पार्टी में आया था केवल सिद्धांत के सवाल पर। और लालू जी के अति पिछड़ा जो अस्तित्व को उन्होंने समाप्त कर दिया, 93 में कर दिया था, उस सवाल पर आए थे। और उन्होंने इस बीच में काम भी नीतीश कुमार जी ने किया था, लेकिन बाद के दिनों में तब हमको लगा कि अब यहाँ रहना समाज के हमारा व्यक्तिगत तौर पर कोई समस्या नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर हम नीतीश कुमार से बात करके हम कुछ बन सकते हैं, एमएलसी बन जा सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। कई बार टिकटों उन्होंने दिया, 3 बार कमीशन भी बनाया, तो हमारी व्यक्तिगत बात नहीं थी। अगर व्यक्तिगत बात होता तो हम आयोग में रहकर, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जिस सरकार ने बनाया हो और उसी सरकार में रह करके सरकार को बात को नहीं माना केवल सोसाइटी के लिए। मैंने जब मजबूत जाति को शामिल करने लगे तो मैंने नोट ऑफ डिसेंट लिख दिया कि जातियों को शामिल होने से अति पिछड़ा काफ़ी नुकसान होगा। मैं सहमत नहीं हूँ, मैं विरोध करता हूँ। अंत में वोटिंग करवा दिया तो 3-2 के बहुमत के आधार पर वह पास हो गया, क्योंकि एक आदमी मेरे साथ आए, 3 आदमी सरकार के पक्ष में चले गए। तो यही वजह है। और अभी मैं कहता हूँ कि हमारा लक्ष्य है रोहिणी कमीशन को लागू कराना और जरासंध अखाड़ा को सौंदर्यीकरण कराना। और हम अपना एक ज़माने में जैसे हमारे देवेंद्र दर्द जी ने कहा कि एक ज़माने में हम राजा थे, हम दूसरा को दिया करते थे, आज हम भिकमांगा के तक खड़ा हैं। हम पुनः स्थापित होना चाहते हैं। हमारे जरासंध जी उस ज़माने में वो लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। गद्दा के बल पर, ताकत के बल पर, भूजा के बल पर शासन पर कब्जा करते थे। लेकिन आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट के बल पर सत्ता पर कब्जा होना पड़ता है। इसलिए पढ़ाई तो जरूरी है, शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ राजनीति भी जरूरी है, क्योंकि सारा कुंजी राजनीति में ही है। आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, आपकी बहाली कहाँ होगी, आपके गांव में सड़कें कैसे बनेगी, आपके गांव में ट्रांसफार्मर कहाँ से लगेगा, यह तय करता है राजनेता, तय करते हैं। विधानसभा तय करता है, लोकसभा तय करता है। इसलिए हम बधाई देना चाहते हैं यहाँ के सारे हमारे जो लोग भी चंद्रवंशी समाज के अधिकारी, कर्मचारी और माता बहनें सभी लोग जो आए हैं, सभी लोगों को हम अभिनंदन करते हैं कि सब लोग इस अवसर पर आए और अपने विचार को रखे हैं। और हम आश्वस्त कर देते हैं कि हम जहाँ भी रहेंगे हम मुद्दापुर बन के रहने वाले नहीं हैं। हम अपने बात को, अपने समाज के सवाल को मजबूती से रखेंगे। हमारा नुकसान हो तो हो, इसका परवाह हम नहीं करते हैं। ये मेरा उसूल रहा है।